मूवी की शुरुआत होती है और हमें रेडियस रॉस को दिखाया जाता है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया होता है। वह एक हाल में लोगों के बीच भाषण दे रहा था। उसी के साथ हमें अमेरिका के नए कैप्टन को दिखाया जाता है, जो टीवी पर रॉस के भाषण को सुन रहा होता है। टीवी में बताया जाता है कि रॉस की वजह से ही अबोमिनेशन बना था, जिससे उसकी बेटी ने उसका साथ छोड़ दिया। उसी के साथ टीवी वाले बताते हैं कि जिस साइंटिस्ट ने अबोमिनेशन को बनाया था, अब वह जेल से भाग गया है। नेक्स्ट सीन में हमें मिलिट्री वालों को दिखाया जाता है, जो किसी की लोकेशन ट्रैक करके कैप्टन अमेरिका को भेजते हैं और वह तुरंत उड़कर वहां पहुंच जाता है। दरअसल ये लोग एक खुफिया पैकेज को लेकर भाग रहे होते हैं। उसी को लेने के लिए कैप्टन अमेरिका वहां पहुंचता है और उनसे फाइट करने लगता है। इस बीच कुछ लोग उस पैकेज को लेकर बाइक से भाग जाते हैं और कैप्टन लड़ाई में व्यस्त होता है, जिससे कैप्टन का दोस्त, जिसका नाम वॉकिंग होता है, वह फाल्कन का सूट पहनकर उन लोगों को पकड़ने पहुंच जाता है और उनसे पैकेट छीन लेता है। फिर वह दोनों हेडक्वार्टर आकर एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करते हैं। अगले सीन में सैम वॉकिंग को लेकर अपने एक दोस्त के पास जाता है, जिसका नाम आइजिया ब्रेटली होता है। आइजिया वही होता है जो कैप्टन अमेरिका के मरने के बाद अमेरिका का कैप्टन बना होता है। वे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी सैम को राष्ट्रपति का कॉल आता है, जो उसे व्हाइट हाउस में मिलने के लिए बुलाते हैं। शाम को सैम, आइजिया और वॉकिंग तीनों व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद सैम राष्ट्रपति से मिलने चला जाता है। रॉस सैम को देखकर खुश हो जाता है। उसके बाद रॉस सैम को जापान के राष्ट्रपति वाजाकी से मिलाता है। फिर तीनों एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद सभी लोग एक मीटिंग हॉल में चले जाते हैं। वहां पर सभी देशों के राष्ट्रपति आए होते हैं। रॉस उनसे कहता है कि कुछ साल पहले इंडियन ओशन में जब सेलेस्टियन उभरा तो उस पर कई देश अपना हक जमाने की कोशिश करने लगे और वहां पर रिसर्च सेंटर लगा दिए। लेकिन जापान ने सबसे पहले उसकी धातु को बाहर निकाला, जो वाइब्रेनियम से भी कई गुना ताकतवर है, लेकिन उसे जापानियों द्वारा चुरा लिया गया। तब हमारे कैप्टन ने उसे वापस लाया, जिसका नाम है एडमेंटियम, जो पृथ्वी के पूरे नक्शे को बदल सकता है। सेलेस्टियन वही होता है जो इंटरनल मूवी में पृथ्वी को नष्ट करने के लिए निकला था, लेकिन इंटरनल ने उसे रोक दिया था। रॉस भाषण दे रहा होता है। तभी आइजिया बेकाबू होकर रॉस पर गोली चलाने लगता है, पर रॉस को गोली नहीं लगती और वहां पर भगदड़ मच जाती है। तभी आइजिया वहां से भागने लगता है, पर पुलिस उसे घेर लेती है। वह सैम से कहता है कि मैंने यह सब नहीं किया, मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, और पुलिस उसे पकड़कर वहां से लेकर चली जाती है। अगले दिन सैम वॉकिंग से सीसीटीवी कैमरा चेक करने को कहता है। जब वॉकिंग रिकॉर्डिंग चेक कर रहा होता है, तब वह देखता है कि आइजिया के मोबाइल का स्क्रीन बार बार चमक रहा होता है। वह तुरंत सैम को यह बात बताता है। तभी सैम पर एक आदमी हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। सैम उसे मार देता है। उसी समय उस आदमी के फोन पर कॉल आता है और जब सैम वह कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ वही साइंटिस्ट होता है जिसने अबोमिनेशन को बनाया था, जिसका नाम स्टन होता है। वह सैम से कहता है कि इस बार तुम बच गए, पर अगली बार नहीं बचोगे, और वह फोन काट देता है। इधर हम रॉस को इंडिया और पेरिस के लीडरों से एडमेंटियम के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जिसमें वे लोग अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को तोड़ने की बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जापान ने अमेरिका से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेने का फैसला ले लिया था। फिर हमें सैम को दिखाया जाता है, जो वॉकिंग के पास आता है और वह रिकॉर्डिंग देखता है। उसी समय वॉकिंग को उस हादसे से संबंधित एक लोकेशन का पता चलता है। तब वह दोनों उस लोकेशन की तरफ चल देते हैं और कुछ समय बाद वहां पर पहुंच जाते हैं। वे लोग बड़ी चालाकी से अंदर घुसते हैं और सभी चीजों को ध्यान से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ हम रॉस को देखते हैं, जो जापान पहुंचकर वहां के राष्ट्रपति से गठबंधन में फिर से जुड़ने को कहता है, पर जापान के राष्ट्रपति साफ मना कर देते हैं। फिर हमें सैम को दिखाया जाता है, जो सभी चीजों को बारीकी से देख रहा होता है। तभी वॉकिंग को राष्ट्रपति रॉस के ऊपर हुए हमले के राज का पता चल जाता है। वह बताता है कि स्टन ने एक ऐसा तरीका बनाया है जिससे वह चमकती लाइट और एक अजीब आवाज की मदद से किसी को भी अपने बस में कर सकता है और उससे कोई भी काम करा सकता है। वे दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर स्टन आ जाता है, जो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा होता है। वह कुछ आदमियों को वहां पर बुलाता है और सैम और वॉकिंग को मार देने को कहकर वहां से चला जाता है।
लेकिन वह दोनों मिलकर सभी सिपाहियों को मारने लगते हैं। तभी वहां पर एक्स वीडो आकर उनकी मदद करने लगती है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि आईजी निर्दोष है। सभी को मारकर वे लोग वहां से चले जाते हैं। इधर रॉस को खबर मिलती है कि जापान उस सेलेस्टियन आइलैंड पर कब्जा करने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया है ताकि वह अकेले एडमेंटियम को अपना बना ले। तब रॉस तुरंत कुछ स्ट्राइकर को उन्हें रोकने के लिए भेजने को कहता है और खुद भी वहां जाने के लिए जहाज तैयार करने को कहता है। इधर सैम को भी इस बात का पता चल जाता है और वह तुरंत वॉकिंग के साथ वहां पर पहुंच जाता है। तब हम उस सेलेस्टियन को देखते हैं जो बहुत बड़ा होता है। सैम तुरंत प्रेसिडेंट के पास जाता है और वह उन्हें अकेले में ले जाकर कहता है कि यह सब स्टन कर रहा है, जिस पर रॉस कहता है कि स्टन तो जेल में है। तब सैम बताता है कि वह जेल से भाग गया है और उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है, और मुझे लगता है कि उसने आपको भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। फिर वह रॉस को उसकी मेडिकल डिटेल दिखाता है जो उसने स्टन की लैब में पाई थी। वह देखकर रॉस आश्चर्य हो जाता है और कहता है कि मैं तो ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तब सैम कहता है कि आप उस साइंटिस्ट के पास क्यों जाते थे, जिस पर रॉस उसे बताने से मना कर देता है। पर सैम के फोर्स करने पर वह कहता है कि अगर मैं उसके पास नहीं जाता तो मर जाता, क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज सिर्फ उसी के पास था। मैंने उससे कहा कि मुझे ठीक कर दो, फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तब उसने मेरी बीमारी की दवा बनाकर मुझे दे दी, जिसे मुझे हर समय खाना था, पर बाद में मैं अपना पद खोने की डर से उसे जेल से आजाद नहीं किया। आज उसी का बदला वह ले रहा है। तब सैम कहता है कि फिर हमें यह सब रोकना होगा। तभी वहां पर एक आदमी आकर बताता है कि हमारे 2 पायलट बेकाबू होकर जापानी शिप पर हमला कर दिए हैं। दरअसल उन पायलटों को भी स्टन ने अपने बस में कर लिया था, जिसे रोकने के लिए सैम और वॉकिंग तुरंत आसमान में पहुंच जाते हैं और उन्हें वापस जाने को कहते हैं, पर वे लोग उन पर ही हमला कर देते हैं। इधर रॉस जापान के राष्ट्रपति से उनके पायलटों को रोकने के लिए कहता है, पर वह मना कर देता है। तब वे दोनों मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं। उसी समय अमेरिका के पायलट जापान के शिप पर मिसाइल से हमला कर देते हैं और जापान के पायलट भी अपनी मिसाइल छोड़ देते हैं, पर फटने से पहले ही सैम और वॉकिंग उन्हें रोक देते हैं। तभी अमेरिका का पायलट अपनी आखिरी मिसाइल छोड़ता है, जिसे रोकने के लिए वॉकिंग जाता है और मिसाइल रोक देता है, पर उसके फटने से वह घायल होकर समुद्र में गिर जाता है। तब सैम सभी पायलटों को एक एक करके उनके जहाज से बाहर निकालकर जहाज क्रैश करवा देता है। जब खतरा टल जाता है तो रॉस अपनी शिप लेकर वापस चला जाता है, जिस पर जापान वाले भी वापस चले जाते हैं। फिर हमें वॉकिंग को दिखाया जाता है, जो बुरी तरह घायल हुआ रहता है। नेक्स्ट सीन में हम सैम को देखते हैं, जिसके पास स्टन आता है और कहता है कि तुमने एक बार मेरे प्लान पर पानी फेर दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम जैसा सोचते हो रॉस वैसा नहीं है। आज मैं रॉस के राज को सभी के सामने लाकर ही रहूंगा। रॉस ने मुझे शैतान बनाया, आज मैं उसे हैवान बनाऊंगा। तभी सैम कुछ आर्मी वालों को बुलाकर उसे पकड़वा देता है। इधर हम रॉस को देखते हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, जिसमें वह जापान और अमेरिका के बीच हुई मुठभेड़ के लिए जापान से माफी मांगता है और कहता है कि अब सभी देश एक साथ मिलकर जरूर एक संगठन बनाएंगे। तभी वहां पर रॉस और स्टन के बीच हुई बातचीत की ऑडियो चालू हो जाती है, जिसे सुनकर रॉस बेकाबू होने लगता है और उसके सिक्योरिटी वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं रुकता है और वह धीरे धीरे रेड हल्क में बदलने लगता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और जब वह पूरी तरह से रेड हल्क में बदल जाता है तो वहां पर तोड़ फोड़ करने लगता है, जिस पर वे लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है और रेड हल्क को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वह भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। उसी समय कुछ ड्रोन वहां जाकर रेड हल्क पर हमला करने लगते हैं, पर वह उन्हें भी फोड़ देता है। फिर कैप्टन उसका ध्यान अपनी तरफ करके उसे शहर से बाहर लेकर जाने लगता है और हम देखते हैं कि रेड हल्क बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाकर उसके पीछे जाने लगता है। बाहर आकर कैप्टन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वह उसकी बातें नहीं सुनता है और उन दोनों में एक बार फिर एक जबरदस्त फाइट चालू हो जाती है, जिसमें सैम अपने वाइब्रेनियम के पंखों की मदद से रेड हल्क का खून निकाल देता है, जिस पर गुस्सा होकर रेड हल्क उस पर लगातार वार करने लगता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है। रेड हल्क इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है
कि वह उसका एक पंख तोड़ देता है। तब कैप्टन बड़ी मुश्किल से उसकी पकड़ से बाहर निकलता है। रेड हल्क गुस्से में आकर एक बार फिर कैप्टन पर हमला करने जाता है, पर कैप्टन अपने पंख से एक जोरदार हमला करता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और रेड हल्क जमीन में धंस जाता है और वहां की सभी चीज नष्ट हो जाती हैं। कुछ देर बाद वहां पर बैकअप टीम पहुंच जाती है। तभी रेड हल्क फिर से जमीन से बाहर निकलता है, पर सैम उसे जाकर समझाता है, जिससे रेड हल्क के अंदर रॉस को अपनी गलती का एहसास होता है और वह फिर से पहले जैसा हो जाता है। इधर सैम के दोस्त को भी छोड़ दिया जाता है और रॉस को जेल में बंद कर दिया जाता है और वॉकिंग भी अब ठीक हो गया होता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।